जहां दुनिया सोच रही थी कि ईरान हार मान जाएगा, वहां ईरान ने कंफर्म बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि जंग अब शुरू हुई है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को अब गोदी मीडिया भी कोट कर रहा है और अब कह रहा है हाँ, ईरान ने ऐलान जंग कर दिया है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कुछ घंटे पहले खुद ही बोल दिया था कि जंग शुरू हो चुकी है। जहां ईरान को कमजोर दिखाया जा रहा है और कमजोर बताया जा रहा है, वहां पर यह बात सामने आना कि अब ईरान ने ऐलान जंग किया है, अपने में बड़ी बात है। हजरात, उधर एक बड़ी खबर आ रही है जिससे अणुवे भक्त बड़े खुश हो रहे हैं। खबर यह आ रही है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अपनी सारी जो ताकत है वो सेना IRGC को सौंप दी है। अब अणुवे ये कह रहे हैं कि यार देखा, हार मान ली, बंकर में जाएगा। तो आयतुल्लाह खामनाई के लिए कह रहे हैं कि बंकर में जाएगा तो सेना को शक्ति देनी पड़ेगी। तुम्हारे बाप की तरह खाली फोटो खिंचाने में मुंडी नहीं घुसाता है भाई, जिस खामनाई की बात कर रहे हो। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर याद होगा आपको, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। हम सब ने मिलके गोदी मीडिया पर यकीन करके, अणुओं पर भरोसा करके पाकिस्तान पर हमने कब्जा कर लिया था। बताना चाहूंगा कि उस ऑपरेशन सिंदूर में इनके अब्बा ने ऐलान किया था कि हमने सेना को पूरी छूट दे दी है, खुद फैसला ले और जो मर्जी करे, खुली छूट है। इसी चीज को यही कहा जाता है कि पूरी पावर दे दी, यानी अपनी सारी ताकत मोदी ने सेना को दे दी थी। यही चीज जब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कर रहे हैं तो अणुवे इस चीज को घुमा फिरा कर कह रहे हैं। अणुओं को मुसलमानों से इतनी नफरत है कि अब गोदी मीडिया भी बता रहा है कि ईरान अणुओं के पीछे घुसकर मुंह से बाहर निकल जाएगा तो इनको यकीन नहीं हो रहा है। अब गोदी मीडिया खुद कह रहा है, कंफर्म कर रहा है, हालांकि ये बात सही है, UNSC को ईरान ने खत लिखकर कहा है कि इजराइल के खिलाफ हमारे पास पूरा प्लान है। और बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान ने UNSC को चिट्ठी लिखी है। हमारे पास इजराइल से निपटने का प्लान है, ईरान की तरफ से कहा गया। इजराइल की धमकी से डरेंगे नहीं, ईरान की तरफ से ये चिट्ठी UNSC को, और इसमें ये कहा गया कि हमारे पास इजराइल से निपटने का प्लान तैयार। के सिन्हा जी, मतलब दोनों ही तरफ से धमकियों का दौर चल रहा है इस पर। ठीक कह रही हैं। देखिए, धमकियां तो आज से नहीं, ये बताइए, इनके पास तो प्लान 2023 से ही था। 7 अक्टूबर को इन्होंने करवाया, पूरे प्लान करवाए, हूती ने कराया, रेड सी को रोकवाया। उधर ईरान ने मूसाद के 5 से ज्यादा खतरनाक संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये खबर भी आ रही है कि भारत के अणुवे भी हैं वहां पर, जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इसका कोई प्रूफ अभी तक ऑफिशियल नहीं आ पा रहा है, इस वजह से यहां मैं इस खबर को आधिकारिक तौर पर नहीं रखूंगा। प्रूफ आते ही बिना तेल लगाए बजाएंगे। हजरात मोहतरम, अणुओं की जिंदगी क्या है ये देखिए। ये एक झूठी दुनिया में रहते हैं अणुवे। विजय पाटिल कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है G7 मीटिंग से बीच में ही भाग जाएगा ताकि मोदी को फेस टू फेस आमना सामना न करना पड़े। और मोदी को सामना करना ट्रंप के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार झूठ बोला है। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है, रियलिटी यह है कि भाई मोदी तो छोड़ो, उल्टा डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ लंच करेगा। यह है, इसलिए कहता हूं मैं तमाम अपने हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से, भाई कुछ भी बन जाओ, अणुवे मत भरना, पेशाब पीने वालों से दूर रहना, क्योंकि जो इंसान जो चीज खाता है वैसे ही उसके खून में वो चीज बच जाती है। अब पेशाब पियाऊ झूठी दुनिया में मगन रहते हैं, रोज पिलते हैं, रोज नंगे होते हैं, अगले दिन फिर गू खा के चमनप्राश चाट के तैयार हो जाते हैं। आज फिर नए मुद्दे पर हम जलील होंगे। हजरात, गोदी मीडिया खुद कह रहा है कि ईरान के हमले और खतरनाक और सटीक हो चुके हैं और अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सामने आ रहा है ईरान इजराइल जंग पर। इसकी हम बात करते हैं, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्या बोल रहे हैं? ट्रंप ईरान पर हमले के बारे में सोच रहे हैं।
और इस अभी जो मदद दी जा रही है वो था डिफेंस सिस्टम F-35 लड़ाकू विमान, कई हथियार दे दिए गए इजराइल को। भूमिका क्या है? मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती में इजाफा किया। अब अंडुओं की जिंदगी क्या है देखिए। इजराइल इनकी अम्मा को रोज काट के खाता है, गाय रोज काट के खाता है, लेकिन अंडुए सिर्फ इसलिए मुसलमानों के खिलाफ हैं अंडुए क्योंकि मुसलमान हैं, ईरान मुसलमान है। और इनका वो जो है लवड़े ने भुज्जम तथाकथित झटुल्ला पत्रकार, ये जो सुअरेश चौड़ाके हैं, इसका वो बयान याद होगा। इस लवड़े ने भुज्जम इसने बताया है, पहले बता दिया था कि अच्छा चतुराई देखिए, जो भी मुसलमान के खिलाफ हो ये अपना उससे नाजायज रिश्ता जायज बना लेते हैं। कैसे? ये देखिए। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं, अर्थात हमारे यादव हैं? ये देखिए, एक और आणभक्त है, उसने इजरायली लड़कियों का, जो इजरायली फौजी हैं, उनका वीडियो शेयर किया है। किक्की सिंह लिखती है, कल तेहरान एक महिला एंकर ज्ञान देते देते भाग गई। यहाँ इजराइल की महिला सैनिकों इतनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और शांति के साथ अपने देश की रक्षा कर रही हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के आपने देखा कि इजरायली खूबसूरत लड़कियां, ऑब्वियसली वो खूबसूरत हैं, और अंधभक्त जो हैं वो खूबसूरती पे मरते हैं कि भाई हमें मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब अंधभक्त बिस्तर के अलावा कुछ सोचते नहीं है। अब इनको क्या पता कि इजरायलियों का पेशाब भी इनकी जिंदगी में नहीं हो। मतलब बेतुकी बात। कहां ये शेर दिल महिला जिसका चेहरे का एक्सप्रेशन तक नहीं बदला, जिनकी बिल्डिंग पर हमला हुआ। अगर आणवा भक्त होता तो तुरंत क्या होता, मुंह निकल जाता तुरंत। वो बात अलग है कि अपना पेशाब ये बाद में पी लेते, बुरा लग रहा होगा। क्या आप परेश रावल की बात भूल गए क्या? परेश रावल ने एक जगह कहा था, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कहा था कि जब मैं बीमार पड़ा था, ठीक नहीं हो रहा था, इलाज मेरा सही से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपना ही पेशाब सुबह सुबह बासी मुंह वाइन समझकर पिया। इन अणुए भक्तों को भाई बिल्कुल एकदम जैसे सड़क पे सुअर की टट्टी होती है पड़ी हुई, या कुछ भी बोले इग्नोर करके निकलो, बस किनारे। ये मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। इनकी जिंदगी झटुल्ली है, कुछ इनकी जिंदगी में बचा नहीं है, हर जगह से पीटे जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। अब देखिए, ये जो वीडियो शेयर किया है इसमें कुछ मैटर ही नहीं है। वहां लड़कियां हथियार ले खड़ी हैं इजरायली, न इंटरव्यू दे रही हैं, न लड़ रही हैं, नहीं कुछ नहीं है, लेकिन बस तारीफ पे लिखना है ना, क्योंकि यहूदी ही जो है यादव। कमाल यह है कि अणुओं को इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब्बा पर बोल नहीं सकते हैं। फेंटा को कुछ कहेंगे तो सारी गैस निकाल देगा फेंटा इनकी। यूपी में 13 रुपये प्रति यूनिट महंगी हो सकती है बिजली, लेकिन ये अंडुए इस पे बोलेंगे नहीं। ईरान की ताकत से ना अंडुए ना अंडुओं का अब्बा इजराइल, मतलब दो चार था ही नहीं। यकीन ही नहीं हो रहा। अब जो इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर है, जब वो यहूदियों के बीच में गया तो एक यहूदी परिवार ने चीख कर बोला कि तुमने ईरान को उकसाया है। तो इधर से अंडुओं का नाजायज बाप उसने चीख कर बोला कि हमें क्या पता था कि ईरान के पास इतनी खतरनाक मिसाइल है। देखिए, הפכו אותו לשר לביטחון פנים. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? התשובה היא לא, אני לא מתבייש, אתה תתבייש. אתה תתבייש. उधर तेल अवीव से विदेशी, ये देखिए विदेशी जो नागरिक हैं, जो इधर उधर के हैं, सिर्फ उनको निकलने की इजाजत दी है तो तेजी से इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि अंध भक्त मंडली जो भारत से वहां नौकरी करने, वहां का पैखाना साफ करने, मॉल में सफाई करने, टट्टी पेशाब साफ करने, मकान मजदूरी, जो इतने बड़े बड़े कामों पर गए थे, वो बेचारे भारतीय मजदूर वहीं फंसे हुए हैं। अंध भक्त मंडली को जितने भी मोदरी के हैं, इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता
कि उनको मोदी जी लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहां वो बेचारे सोच रहे हैं मजदूर यहीं रहेंगे, बाहर में जाए, हम तो नहीं जाएंगे इंडिया। मतलब ये सोचे तभी तो मोदी और मोदी के चाहने वाले भी अंधभक्त जो मुसलमानों को गाली बक रहे हैं, वो भी अपने भाइयों को भूल गए। मुसलमानों की नफरत में ये अपने हिंदुओं को ही भूल गए जो हजारों की तादाद में कुछ महीने पहले इजराइल पहुंचे थे काम करने। यहूदियों का डर का हाल ऐसा है, दिन रात ईरान की मिसाइलें आ रही हैं तो इनका यह हाल होता है। जहां अंडुओं को कभी ख्वाब में ये अंदाजा नहीं था कि ईरान के पास इतनी ताकत है, आज अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल सब देख रहे हैं कि ईरान कितना ताकतवर है। जहां सारी दुनिया ने ईरान पर इतनी कड़ी पाबंदी लगाई, इसके बावजूद ईरान आज इजराइल जैसे बड़े देश को अपने थूक में नहला रहा है। जरा से हमले के बाद, कुछ देर के हमले के बाद तेल अवीव का हाल क्या हुआ है, तस्वीर ब्लॉक करने के बाद भी दुनिया के सामने आ गई है। हजरात, कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा इजरायली ड्रोन ईरान ने मारकर गिरा दिया और ईरान के पत्रकारों ने, यह तस्वीर देख लीजिए, पत्रकारों ने इजराइल की उस इज्जत और अंध भक्तों जिनकी इजराइल के टट्टी जैसी इज्जत है, उनको नंगा कर दिया कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने फाइटर जेट जितने बड़े साइज के इजराइल के खौफनाक ड्रोन को एक झटके में मार गिराया। अंध भक्तों को फर्क नहीं पड़ता, गूखोरों को फर्क नहीं पड़ता कि अब उनके भाई क्या कह रहे हैं। न्यूज नेशन के सीनियर पत्रकार जो खुद लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, आप पढ़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को देखिए जो उन्होंने शेयर किया है, ट्वीट किया है। कहते हैं कि इजराइल के खिलाफ ईरान के मिसाइल पावर से दुनिया दंग है। अंधभक्तों, अपना टाइट कर लो छेद। तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान ने जिस क्षमता और ताकत के मिसाइल और ड्रोन डेवलप किए हैं, उसने वॉरफेयर पूरी तरह चेंज कर दिया है। इस वॉरफेयर में अमेरिका की एंट्री अब जल्द होने वाली है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की हालत पतली हो चुकी है। यानी अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो चुके हैं, लेकिन अंडुए लगे हुए हैं इजराइल को सपोर्ट करने में। आपने महसूस किया होगा, बम इजराइल में गिरता है, धुआं यहाँ के अंधभक्तों के पिछवाड़ों से महसूस होता है। देखिए, सीधी सीधी बात है। बहुत लोग कह रहे हैं भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईरान से क्या लेना। अबे वही लेना देना है जो तुम्हारा अपने सनातन धर्म से है। तुम्हारा तो एक मुल्क है, एक। तुम तो नेपाल के भी सगे नहीं हो। तवज्जो है, नेपाल के भी तुम अपनी अम्मा के सगे नहीं हो। घर में अम्मा भूखी मर रही है, लेकिन बाहर वाली अम्मा गाय माता को अरे गौ रक्षा दल ला, क्योंकि गौ रक्षा के दल के नाम पर तुम्हें कत्ल करना होता है, तुम्हें पैसा लूटना होता है, लूटपाट करनी होती है, तुम्हें गुंडई करनी होती है। ये तुम्हारी औकात है, औकात। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि खुद जो न्यूज नेशन के पत्रकार हैं जेन्युइनली बता रहे हैं, हिंदू हैं, जेन्युइनली बता रहे हैं कि भाई ईरान की ताकत से दुनिया हैरत में है, लेकिन अंडुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईरान से इंसानियत का और सिरात मुस्तकीम का नाता है, क्योंकि हमें पता है फिलिस्तीन की जो जमीन है वो फिलिस्तीनियों की है। वहां का जो बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अल अक्सा, वो हमारा पहला किबला था, यानी पहला काबा हमारा वो था।
इसलिए ऐतिहासिक तौर पर, रिलीजियस तौर पर वो हमारा है और उससे हम कनेक्टेड हैं। ईरान फिलिस्तीन के लिए हमेशा लड़ता आया है और इसीलिए ईरान से हमारा दिल मिलता है और हम ईरान के साथ इसलिए हैं। लेकिन लपर झंटसो, ये तो बताओ, तुम्हारी अम्मा को मारकर खाने वाले इजराइल के साथ तुम क्यों हो? कई बार इसी दौरान अभी 4-5 दिनों में भारत का मैप गलत दिखाया आईडीएफ ने, बार बार करेक्शन किया है गालियां सुनने के बाद, लेकिन कर वो वही रहा है बार बार। भारत के लिए इजराइल ने कुछ नहीं किया। कहते हैं अरे यार हम उससे हथियार लेते हैं। अबे तुम्हें क्या लगता है भारत सिर्फ इजराइल से हथियार लेता है? अमेरिका से हथियार लेता है, सबसे ज्यादा हम रशिया से हथियार ले रहे हैं, जर्मनी से हथियार लेते हैं, कई देशों से हथियार। अगर इजराइल से हथियार नहीं लेंगे तो हमारा कुछ नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। मजेदार बात सुनिए, वहीं इन अंडवों को यह नहीं पता कि हमारे वालिद मोहतरम, हमारे अब्बा मोहतरम हजरत मोदी ने 2024 में ही ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की डील की थी। $180 मिलियन खर्च किया हुआ है, 200 मिलियन से ज्यादा और अभी 10 सालों में खर्च करना है भारत को। और चाबहार पोर्ट पर हमें भारतीय लोगों के लिए फैसिलिटी तैयार करनी है और भारत उस चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल भारी मात्रा में करके अपना और भारतीयों का खूब फायदा करवाने वाला है। लेकिन अंधभक्त मंडली आपको ये नहीं बताएगी क्यों, इसीलिए इनको अंधभक्त कहा जाता है। अगर भारत को ईरान की जरूरत न होती तो मोदी बयानबाजी में ईरान के खिलाफ सबसे आगे होते, लेकिन इन अंधों को पता ही क्या है भाई, इनको सादे वो भगवा लो। और अनभक्तों, हमें मालूम है कि ईरान मुश्किल में है, लेकिन हमारी ये हिम्मत है, ईरान की ये हिम्मत है कि सर कटाना तो मंजूर है, झुकाना नहीं। तुम्हारी बॉलीवुड की फिल्मों में तुम्हारे बड़े दिखाते हैं फलाना सैनिक सर कटा लेता है, झुकाता नहीं है, तो उसके लिए तुम ऊपर से और नीचे ताली बजाते हो, कितना मजा आया है। और वही यहां हो रहा है कि ईरान सर कटाने को तैयार है, झुकाने को नहीं। तुम्हारे पिछवाड़े में कीड़ा काट रहा है, ईरान ने ये क्या बोल दिया। अबे पेशाब पियो बढ़िया करके, अब तो तुम अपना भी पी सकते हो। परेश रावल के मुताबिक बीमारियों से बढ़िया, सुबह सुबह उठो, ऐसे हाथ में लो, पिच से अपने मुंह मारो, मुंह खोल ले, ताजा ताजा, अपना टट्टी भी खाओ, हो सकता है कुछ उसमें बढ़िया मिल जाए तुम्हें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।